नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो किसान भाइयों, मुर्गी पालन की शुरुआत अपने गाँव या शहर से थोड़ी दूरी पर करना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों पर प्रदूषण का असर ना हो, जो कि शहर से बाहर हम कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पानी, हवा और धूप अच्छी तरह से मिलती हो और वाहनों को आने जाने का अच्छा सा जो है वो रास्ता हो सके। तो हमें किसान भाइयों 100 मुर्गी के लिए जो है वो 100 गुना 200 फीट ज़मीन जो है इसके लिए फार्मिंग के लिए चाहिए। अगर इससे कम जगह हो तो मुर्गी को जो है बहुत ऐसी परेशानी हो सकती है। अगर आप 150 मुर्गियों से अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो आपको 150 से 200 फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो आप अगर शेड बनाना चाहते हैं तो जगह साफ़ सुथरी और खुली होनी चाहिए। और इस तरह से हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है मुर्गी पालन के लिए। हमें मुर्गी पालन के बिज़नेस में जो है सबसे पहले फैसला लेना चाहिए कि आप किस तरह की मुर्गी पालन करना चाहते हैं। अगर आप मीट के लिए खोलना चाहते हो या अंडे के लिए खोलना चाहते हो तो आपको जो है मुर्गी के 3 प्रकार होते हैं, वो 3 प्रकार आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मुर्गी होती है वो है लेयर मुर्गी, 2 नंबर की ब्रॉयलर मुर्गी और 3 नंबर की देसी मुर्गी। तो लेयर मुर्गी पालन के लिए हमें इसका जो इस्तेमाल है वो अंडे पाने के लिए किया जाता है और ये 4 से 5 महीने की होने के बाद अंडे देना शुरू करती है। इसके बाद ये लगभग 1 साल तक अंडे देती है। फिर जब उनकी उम्र जो 16 महीने की हो जाती है तो ये मीट के लिए बेच सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी पालन, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर मीट के लिए ही किया जाता है। ये दूसरे प्रकार की मुर्गी की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है और यही वजह है कि इनको मीट के रूप में इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। देसी मुर्गी पालन, आखिर जो है होती है वो देसी मुर्गी, और इसका इस्तेमाल जो है वो अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो आप इसका भी जो है वो चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन फार्मिंग करने के लिए चूज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपको चूज़ों को ख़रीदना होता है। तो इसके लिए जो बिज़नेस के लिए हमें मुर्गी की नस्लें कौन सी है, तो भारत में देसी मुर्गी की कुछ दमदार प्रजातियां हैं जिसमें वो नस्लें बहुत ही अच्छी मानी जाती है। असेल नस्ल जो है एक नस्ल है मुर्गी की। ये नस्ल जो है भारत के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। कड़कनाथ नस्ल, इस नस्ल का मूल नाम कालामासी है जिसका अर्थ काले मांस वाला पक्षी होता है। कड़कनाथ नस्ल मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है। इस नस्ल के मीट में 25% प्रोटीन अधिक पाया जाता है। तो ये नस्लें भी बहुत ही अच्छे हैं। और एक नस्ल है स्वर्णाथ नस्ल। इस नस्ल की मुर्गियों को घर के पीछे आसानी से हम पाल सकते हैं। ये 22 से 23 हफ्ते में पूर्ण परिपक्व हो जाती है और अब इनका हम वज़न 3 से 4 किलोग्राम तक होता है और इनकी प्रतिवर्ष अंडे देने की उत्पादन क्षमता 180 से 190 होती है। वनराजा नस्ल, शुरुआत में मुर्गी पालन करने के लिए यह प्रजाति सबसे अच्छी मानी जाती है। ये मुर्गी 3 महीने में 120 से 130 अंडे देती है और इनका वज़न भी 2 से 5 किलो तक आ जाता है। तो मुर्गी पालन के लिए चूज़े हमें कहाँ से लेना चाहिए, तो आपको चूज़े लेने के लिए जो है वो इनका मुर्गी पालन में निरोगी चूज़ों का बहुत ही चयन करना चाहिए अच्छे तरीके से। इस बात का ध्यान रखें कि एक भी चूज़ा बीमार ना हो, क्योंकि अगर एक भी चूज़ा बीमार हुआ तो अन्य को भी बीमार कर देगा। इसलिए किसी जाने माने एक्सपर्ट के मदद से चूज़ों को आप ले सकते हैं। एक चूजे की कीमत जो है वो 30 से 35 रुपये के आसपास होती है। आप 3000 से 3500 रुपये तक 100 चूज़ों को खरीद सकते हैं। तो
इस तरह से आप चूज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गियों के लिए आहार का प्रबंधन करते वक्त हमें भी अच्छा खासा जो है वो उनको बड़े पैमाने पे इसका इंतज़ाम करना होता है। तो हमें जो है एक ब्रॉयलर मुर्गा जो है वो 1 किलो दाना खाने पर 2 से 3 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में पानी 2 गुना हो जाता है। जितने सप्ताह का चूजा उसमें 2 गुना करने पर जो मात्रा आएगी वह मात्रा पानी की प्रति 100 चूज़ों पर खपत होगी। आपको अपनी मुर्गियों और चूज़ों को सूखी ज़मीन पर रखना चाहिए। गीली जगह में रखने पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। शेड को कुछ ऐसा बनवाएं ताकि कम खर्च में आपको बेहतर परिणाम मिले। व्यावसायिक मुर्गी पालन में अच्छे परिणाम के लिए चारा और चारे का कुशल का हमें प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो चारा हम मुहैया करा रहे हैं उसमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स भी शामिल हो। नियमित पोषक तत्वों के अलावा अलग से कुछ और बेहतर पोषक तत्व देने की ज़रूरत है जिससे खाना ठीक से पच सके और उनका जल्दी से जो है विकास हो सके। अगर आप चूज़ों में ज़्यादा विकास देखना चाहते हैं तो आप उन्हें अलसी और मक्का भी दे सकते हैं। ये दोनों ही उनके विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। अगर ठीक से खाना दिया जाए तो एक चूजे को 1 किलो वज़न करने में लगभग 40 से 45 दिन लग सकते हैं। वज़न बहुत ज़रूरी होता है इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, पोल्ट्री फीड यानी कि चारा के प्रकार किस प्रकार होते हैं तो आप देख सकते हैं चूजे की उम्र 0 से 10 दिन की हो तो आपको प्री स्टार्टर देना चाहिए चारे के रूप में। 11 से 21 दिन के अंदर जो चूजा होता है उसके लिए हमें स्टार्टर देना चाहिए और 22 दिन के ऊपर के चूजे के लिए हमें फिनिशर चारे के रूप में देना चाहिए। आप अपनी मुर्गियों को खरीद ली तो आपको इन बातों का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से देना होता है। तो इस तरह से आप जो है वो मुर्गी पालन करके आप जो है उनको अच्छे तरीके से खाना का इंतज़ाम करें तो अच्छे से विकास कर सकेंगे। तो किसान भाई, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को आप अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए। तो ऐसे ही नई जानकारी साथ मिलती हम अगली वीडियो में। तो हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाइए, आपको अलग अलग कैटेगरी की वहाँ पे वीडियो मिलेंगे। तो ऐसी ही नई जानकारी साथ मिलती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।